नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और भूगोल के जो है मिक्स करके हम प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 12। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर इसका 11, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि सबसे अधिक टैगा वन जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और 4 ऑप्शन भी दिए थे आपको। बताना था आपको साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली या भारत, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे अधिक टैगा वन जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर यानी कि साइबेरिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक टैगा वन साइबेरिया क्षेत्र जो है इसमें पाए जाते हैं। साइबेरिया की अगर बात करें तो जो साइबेरिया है वो आपका एक विशाल और विस्तृत भूक्षेत्र है, जिसमें लगभग समूचा उत्तर एशिया आप कह सकते हैं समाया हुआ है, और ये रूस का मध्य और पूर्वी भाग जो है उसके अंतर्गत आता है। 1991 में, कब 1991 तक ये सोवियत संघ का ही भाग हुआ करता था। क्षेत्रफल की इसकी बात करें तो 131 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो साइबेरिया का क्षेत्रफल 131 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत की बात करें तो 32। तो आप इससे यदि कंपैरिजन करेंगे तो आप कह सकते हैं लगभग लगभग जो है आपका 3 4 जा 12, तो 4 गुना जो है आपका यहाँ पर अंतर आ रहा है। यानी साइबेरिया भारत से करीब 4 गुना जो है वो ज्यादा है क्षेत्रफल की यदि बात की जाए। तो सारी चीजें मैंने बता दी। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो कि एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। बताना है आपको कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि विभ्रंश घाटी से होकर जो है वो बहती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर नर्मदा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश घाटी क्या होता है? तो एक स्थल रूप है जिसका निर्माण आप कह सकते हैं जो विवर्तनिक हलचल होती है उसके परिणाम स्वरूप जो भ्रंशन होता है उसके कारण ये उत्पन्न जो है विभ्रंश घाटी जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है विभ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी की यदि बात करें तो उनका विकास कब होता है? उनका विकास जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की जो चट्टानें होती हैं वो स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं, तब उनका विकास जो है वो होता है। और जो भ्रंश घाटियां होती हैं वो आपकी लंबी भी होती हैं, सक्रिय भी होती हैं और गहरी भी होती हैं। सबसे ज्यादा एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है भ्रंश घाटियों से कि जर्मन भाषा जो है इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राबेन के नाम से जो है वो जाना जाता है। स्पेलिंग इंग्लिश में भी GRABEN ये जो है वो होता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? नील नदी को, अमेजन नदी को, मिसिसिपी नदी को या हुआंगो नदी को। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी इनमें से किसको जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी वांगो नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं मैं या बात करें तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है पीली नदी। तो पीली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। डायरेक्ट भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ से निकलती है? तो चीन से होकर बहने वाली ये जो है वो एक नदी है, और लंबाई के हिसाब से बात करें तो विश्व में 7वें नंबर पर जो है ये आती है। कितनी लंबाई है इसकी? तो 5,464 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नदी के अपरदन से बनी जो स्थलाकृति है उसे जो है वो किस नाम से जाना जाता है? डेल्टा कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं, गार्ज कहते हैं या प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बताना है आपको
नदी के अपरदन से बनी जो स्थलाकृति है ये इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी यानी कि गार्ज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गार्ज को हम महाखड्ड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ये आपकी वी आकार की, आपने जरूर सुना होगा, वी आकार की घाटी होती है, उसी का एक विशिष्ट रूप जो है वो होता है। इनकी रचना की यदि बात करें तो इनकी रचना प्रायः कठोर सैलो युक्त क्षेत्र में जो है वो होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी उत्तर दिशा जो है वो सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल या तिब्बत? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। डूरंड लाइन जो है आपका किसके साथ भारत की सीमा जो है वो निर्धारित करती है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और तिब्बत में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो ए आपका ऑप्शन अफगानिस्तान सही हो जाएगा। पर यहाँ पर ये कंफ्यूज ना होइएगा कि भारत के साथ सीमा का निर्धारण कह सकते हैं होता है, पर खींची किसके किसके बीच गई है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इसके बीच की जो सीमा है, जिस पर 2640 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है, इसको ही डूरंड रेखा कहते हैं। तो प्रश्न अधिकतर ये पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच में है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, यहाँ पर ये पा लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान जो है इन दोनों के बीच जो है ये रेखा है। डूरंड रेखा से एक प्रश्न और ये पूछा जाता है कि कब खींची गई थी, तो 1893 में जो है वो खींची गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया और अफगान जो प्रतिनिधि थे उनके बीच एक सहमति हुई थी, उसी के तहत जो है वो खींची गई थी। और इस रेखा का जो नाम है वो ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री थे, जिनका नाम था सर मार्टिमर डूरंड। तो उन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया था। डूरंड लाइन के अलावा आपका मैकमोहन रेखा भी बहुत पूछी जाती है, जो कि आपका भारत और चाइना के बीच जो है वो खींची हुई है। तो 700 किलोमीटर लंबी है मैकमोहन रेखा आपकी, और इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ने भारत चीन जो सीमा है उसके विवाद को सुलझाने के लिए जो है वो खींचा था, या कह सकते हैं तैयार जो है वो किया था। रेडक्लिफ वी लाइन बहुत बार पूछी जाती है, तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये कुछ है वो आपको पता होना चाहिए। छठा प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण का जो सर्वाधिक असर है वो किस पर पड़ता है? लीवर पर पड़ता है, हृदय पर पड़ता है, श्वसन प्रणाली पर पड़ता है या किडनी पर पड़ता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। वायु प्रदूषण जो है उसका सर्वाधिक असर किस पर पड़ता है? तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी श्वसन प्रणाली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा असर श्वसन प्रणाली पर पड़ता है, वो चीज आप जानते भी हैं, क्योंकि आप देखते हैं मुंह पर कपड़ा, इसलिए आप पॉल्यूशन वगैरह वाले एरिया में निकलते तो बांध लेते हैं। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न ये रिपीट होता है और आपने देखा होगा। तो यूपी टेट में भी इससे पर बेस्ड एक प्रश्न जो है वो पूछा गया था। चार ऑप्शन है, नरौरा, कल्पक्कम, तारापुर या काकरापार। बताना है आपको भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं अब उत्तर की कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आपका ऑप्शन सी तारापुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तारापुर जो है वो आपका जो बिहार राज्य है उसके मुंगेर जिले में जो है वो स्थित है। और जो प्रश्न में पूछा गया था, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, माजुली किस प्रकार के द्वीप से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप, नदी द्वीप या पर्वत श्रृंखला। बताना है आपको माजुली जो है वो किस प्रकार के द्वीप से जो है वो संबंधित है।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि माजुली जो है वो किस प्रकार के द्वीप से जो है वो संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो आप कह सकते हैं जो माजुली है वो आपका एक नदी द्वीप के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। माजुली द्वीप के बारे में यदि बात करें तो माजुली या माजोली भी इसको नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, क्या नाम से जाना जाता है? अन्य माजोली। तो ये आपका जो है वो असम के, कहाँ पर? असम जो है इसके ब्रह्मपुत्र, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। तो पूरा आप सेंटेंस याद रखेंगे तो कोई भी पॉइंट से भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे कि माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक नदी द्वीप है। यही प्रश्न में पूछा गया था, किस प्रकार के द्वीप से संबंधित है। नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध या वरुण और प्लूटो। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा? तो आप कह सकते हैं बुध और शुक्र जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि बुध का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र जो है इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। और यहाँ पर उपग्रह की बात हुई है तो सबसे मेन प्रश्न यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह यदि बात की जाए तो वो कौन है? तो आपका जो बृहस्पति ग्रह है उसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। तो ये आपका जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उपग्रह से संबंधित, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सौरमंडल का जो पांचवा ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति, उसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड जो है आपका है, जो कि पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा भी उसके रूप में जो है वो जाना जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? अच्छा प्रश्न है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल। यही प्रश्न आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। किस प्रकार से? कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। तो दोनों चीजें एक ही हैं, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। तो मेघ गर्जन यहाँ पर पूछा है, यानी कि बादल का गरजना जो है वो वायुमंडल की किस परत में होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी क्षोभ मंडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल में ही मेघ गर्जन भी आप कह सकते हैं और मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी इसी में होती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो है वो होती है। तो 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या 3 जनवरी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको यहाँ पर न्यूनतम। दो प्रकार से प्रश्न, एक अधिकतम और न्यूनतम के संबंध में पूछा जाता है, तो न्यूनतम यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन डी यानी कि 3 जनवरी जो है वो सही हो जाएगा। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है वो न्यूनतम दूरी जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सफेद पर्वत पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या अमेरिका में। चार ऑप्शन है, बताना है आपको निम्न में से किस देश में सफेद पर्वत पाए जाते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा आपका सही होगा। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि अमेरिका आपका सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा हो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वो भी आपका जो है वो सही होगा। तो व्हाइट पर्वत या सफेद पर्वत जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो, या अमेरिका में जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13। रायसीना पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार हैं?
चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। शिवालिक, अरावली, पीर पंजाल या हिमाद्री। रायसीना पहाड़ियां जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है वो है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं, उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी जुड़ा है, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली जो है वो सही हो जाएगा। तो रायसीना पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? अरावली का जो है वो विस्तार है। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो जो रायसीना की पहाड़ी है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है, भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है इसके कह सकते हैं हृदय में स्थित है। इस पर ही यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उस उनका आधिकारिक आवास भी बना हुआ है, और जो कार्यालय है वो यानी कि राष्ट्रपति भवन आप कह सकते हैं, वो भी इसी रायसीना जो पहाड़ियां हैं उसी पर स्थित हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति भवन या कह सकते हैं राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास वो रायसीना जो की पहाड़ियां हैं उन्हीं पर जो है वो स्थित है। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन या कह सकते हैं राजभवन वो जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 14 प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू या यमुना। चार ऑप्शन है, बताना है आपको अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी सरयू नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सरयू नदी है वो आपकी हिमालय से निकलती है और उत्तरी भारत जो है उसके गंगा मैदान में बहने वाली नदी जो है उसके अंतर्गत इसे रखा जाता है, और बलिया और छपरा के बीच में जो गंगा है उसमें जाकर मिल जाती है। अयोध्या जो है इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। अयोध्या में आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर जो है वो बनने की बात हुई थी। तो यहाँ पर जो राम भगवान है उनको आप सर समझ सकते हैं, और सर यू लिखा है ना कि किसी को आप कुछ प्रणाम करते हैं तो सर यू नमस्कार है आपको, इस टाइप से आप थोड़ा सा अयोध्या से जोड़ सकते हैं। तो ये अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू आपका सही हो जाएगा। 15 प्रश्न देखते हैं कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बिहार में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है या राजस्थान में है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि गिरनार पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो गुजरात राज्य है उसके जूनागढ़ जिले में, किस जिले में? जूनागढ़ जिले में। तो इसमें स्थित जो पहाड़ियां हैं उन्हीं को गिरनार पहाड़ियों के नाम से जो है वो जाना जाता है। औसत ऊंचाई इनकी 3500 फुट जो है वो है। इस पर चोटियों की भी संख्या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जिसमें आपकी जैसे कि जैन तीर्थकर नेमिनाथ है या गोरखनाथ है, इस प्रकार से और भी जो है वो प्रमुख हैं। ट्रिक से इसको आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो देखिए गिरनार में क्या वर्ड आ रहा है? गिरना। गिरना आ रहा है, पूरा वर्ड अच्छा गिरना आ रहा है, खाली गिर पर आप क्यों फोकस करें? गिरना देखिए आ रहा है। तो कहीं से भी कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई से यदि गिर जाए, जैसे कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से जो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये यहाँ से क्या है कूद जाए तो और या गिर जाए आप कहेंगे तो क्या होगा? गुजर जाएगा। तो गुजरात में क्या वर्ड लिखा है? गुजर। तो बस गिरनार पूछा जाए पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तुरंत उसे क्लिक कीजिएगा और गुजरात टिक कर दीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16, निम्न में से कौन सी ठंडी अटलांटिक धारा है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। केने धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसिया धारा या पेरुवियन बहाव। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केने धारा जो है आपकी ठंडी अटलांटिक धारा के अंतर्गत आती है। 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? अच्छा प्रश्न है। कावेरी, नर्मदा, चंबल या जमुना। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सी नदी जो है वो उत्तर दिशा में बहती है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ABCD में से। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो आपकी चंबल नदी, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है चंबल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है?
तो ये जो है आपकी जो यमुना नदी है उसकी जो है वो सहायक नदी है। इसका एक प्राचीन नाम भी था, वो यदि कहीं पूछा जाए तो वो भी ध्यान रखिएगा। प्राचीन नाम इसका था चरमवाती। चरमवाती जो है इसका प्राचीन नाम जो है वो था किसका? चंबल नदी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की द्रुत गति के कारण या कम तापमान के कारण। बताना क्या है आपको? रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं उसमें जो बादल होते हैं वो अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको, कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन B कम आर्द्रता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कम आर्द्रता के कारण ही जो है ऐसा होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो कराता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है। इंडोनेशिया में है, मैक्सिको में है, इटली में है या कीनिया में है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको। विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो किस देश में जो है वो स्थित है? ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन C आपका इटली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? इटली में जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और थोड़ा सा आप चाहें तो इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। विसुवियस में लास्ट में क्या आ रहा है? यस आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप जब बोलते हैं किसको? इडली को, तो ये इडली डोसा जैसा लगता है। अब आपसे कोई पूछेगा इडली डोसा खाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? यस। तो बस यस से आप विसुवियस याद रखिएगा, उससे आपको ये प्रश्न याद रहेगा। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। इससे पहले के प्रश्नों में मैंने न्यूनतम दूरी वाला प्रश्न आपको करा दिया था कि कब जो है वो होती है। यहाँ पर प्रश्न में अधिकतम दूरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन A 30 जनवरी, ऑप्शन B 22 दिसंबर, ऑप्शन C 22 सितंबर, ऑप्शन D 4 जुलाई। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।